नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही प्रक्रिया तेज करेगी। राज्य मंत्रिपरिषद में इस संबंध में सैद्धांतिक निर्णय हो चुका है और इससे संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा में पेश होने जा रहा। विधायी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे राज्यपाल रमेश बैस के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इन प्रक्रियाओं के पहले राज्य सरकार सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कोशिश कर सकती है। इसके तहत सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगली खबर, रामगढ़ जिले के पतरातू में बन रहा सुपर थर्मल पावर PBUNL का निर्माण कार्य 2 दिनों से प्रभावित है। निर्माण कार्य में लगी कंपनी टेक्सल के 700 मजदूर अपने 18 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिनों से हड़ताल पर है। मजदूरों का कहना है कि कंपनी लगातार मजदूरों का आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर रही है। मजदूरों के वेतन भुगतान से लेकर PF 8 की बजाय 12 घंटे तक काम लेना, ESI का लाभ नहीं देना आदि मांगे शामिल है। इन्हीं मांगों को लेकर बीते दिनों एक मजदूर के द्वारा अधिकारी से नोक-झोंक भी हो गई थी। अगली खबर, झारखंड में बढ़ता जा रहा स्वाइन फ्लू एवं डेंगू का मामला। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण थमने के साथ ही मच्छर जनित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले एक माह में राजधानी रांची में 8 स्वाइन फ्लू के मरीज मिले, जबकि 41 डेंगू के मरीज मिले हैं। लगातार मिल रहे मरीजों के बाद अब मोहल्लों में सैंपल जमा करने एवं लोगों को जागरूक किया जा रहा। अभी रिम्स में गढ़वा का एक स्वाइन फ्लू के लिए एक मरीज मिलने की पुष्टि हुई है, जबकि रांची के ही बुंडू में आधा दर्जन से अधिक लोग इसके चपेट में हैं। मरीजों को रिम्स के डेंगू वार्ड में भर्ती किया जा रहा। फिलहाल आइसोलेशन में सभी को रखा गया है। अगली खबर, झारखंड सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई। लगातार ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर की सेवा होगी बर्खास्त। झारखंड सरकार लगातार अनधिकृत रूप से ड्यूटी से गायब रहने वाले चिकित्सकों को बर्खास्त करने के साथ साथ निबंधन रद्द करने के निर्णय पर अड़ी है। झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन निबंधन रद्द करने का विरोध कर रहा। इस बीच राज्य सरकार ने 3 अन्य ऐसे चिकित्सकों की पहचान कर उन्हें बर्खास्त करने एवं नेशनल मेडिकल कमीशन एवं झारखंड मेडिकल काउंसिल से निबंधन रद्द करने की अनुशंसा करने का निर्णय ले लिया है। अगली खबर, देवघर जिले के पथरौल थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। पैदल घर जा रही मां बेटी को रास्ते में रोक 5 लोगों ने मां के सामने ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना कल रात की दरिंदों की चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता अपनी मां के साथ मामले की शिकायत करने मधुपुर थाना पहुंची। पीड़िता की मां ने बताया कि वह लोग दुमका के जिले की रहने वाली है। बताया गया कि दोनों मां बेटी नाचने गाने का काम करती है और इसी को लेकर पथरौल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन कार्यक्रम स्थगित हो गया। इसके बाद दोनों मां बेटी पथरौल से पैदल ही मधुपुर जाने लगी। इसी दौरान बहादुरपुर सिरसा गांव के पास 2 बाइक पर सवार 6 लोग वहां पहुंचे और मां के सामने ही बेटे के साथ 5 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। अगली खबर, धनबाद जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा का विवाद राज्य में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उठा। जिलाध्यक्ष रमेश टुड्डू को हटाने की मांग को लेकर जिला सचिव पवन महतो एवं जगदीश चौधरी के नेतृत्व में विधायक मथुरा प्रसाद महतो के दर्जनों समर्थक मुख्यमंत्री आवास रांची पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी महासचिव विनोद पांडे को वार्ता के लिए भेजा। साथ ही टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो को धनबाद का विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है। धनबाद जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति को भयावह बताते हुए विनोद पांडे ने बयानबाजी करने वाले दोनों गुटों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अगली खबर, कारोबारी अमित अग्रवाल ने ईडी को बताया टॉप सीक्रेट। हेमंत के करीबी पंकज मिश्रा प्रेम प्रकाश के 60 गांठ की पोल खुली। कोलकाता से गिरफ्तार कारोबारी अमित अग्रवाल ने ईडी की टीम रिमांड के दौरान 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पूछताछ कर रही थी। इस मामले में पिछले दिनों मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, नेताओं एवं नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश एवं पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव पर पिछले दिनों दाखिल चार्जशीट में ईडी ने CA जयशंकर जयपुरिया के ठिकाने से जब्त दस्तावेजों का हवाला दिया। अगली खबर, हेमंत सोरेन की कुर्सी पर फैसले में देरी से घमासान। राज्यपाल बोले चुनाव आयोग का लिफाफा खुलता ही नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद पांडे ने कहा कि राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। चुनाव आयोग के मंतव्य पर वो अपना फैसला सार्वजनिक करे या नहीं करे यह उन पर निर्भर करता है। राज्य में मौजूदा राजनीतिक संशय की स्थिति को दूर करने के लिए राज्यपाल को जल्द स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। फैसले में देरी राज्य के हित में नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सूचना के अधिकार कानून के तहत भी जानकारी मांगी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह चुनाव आयोग के मंतव्य को गंभीरता से नहीं लेते या फिर आयोग के मंतव्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला नहीं बन रहा। अगली खबर, झारखंड के महत्वपूर्ण शहरों के उलेमाओं ने कांग्रेस विधायक और हज कमेटी के चेयरमैन इरफान अंसारी के पक्ष में एकजुटता दिखाई है। पलामू, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं देवघर के उलेमाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता जाकर उनसे मुलाकात की और इरफान अंसारी के खिलाफ निलंबन और दल बदल की कार्रवाई का उलेमाओं ने कड़ा विरोध किया। मौलाना कलीम ने कहा कि इरफान अंसारी अकलियतों की आवाज और समाज के दबे कुचले वर्ग की ताकत है। लोगों की आवाज को बुलंदी से उठाया जाए, उनकी कमी हमें खल रही है। अगली खबर, धनबाद में हर महीने कोयला से 300 करोड़ का काला धंधा हो रहा। झारखंड के कोल माफिया में हड़कंप दबोचने की ताक में है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन को लेकर चार्जशीट दायर करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की नजर
धनबाद के अवैध कोयला खनन माफियाओं पर ईडी के सहायक निदेशक विनोद कुमार ने इससे संबंधित शिकायतों पर पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी है और इस पर ईडी के संयुक्त निदेशक ने भी सहमति का हवाला दिया। पुलिस महानिरीक्षक को भेजे गए पत्र में ईडी के सहायक निदेशक ने उल्लेख किया है कि शिकायत के मुताबिक धनबाद के ईसीएल मुगला में लंबे समय से कोयले का अवैध खनन हो रहा और इसे मक्खू सिंह और उसका पुत्र बबलू सिंह संचालित करते हैं। मां काली के नाम से दोनों भट्टा चलाते हैं। अवैध कोयला खनन को संरक्षण देने का आरोप धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार पर भी लगाया गया है। अगली खबर, झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ा झटका। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि नहीं दे सकते हैं वेतनमान। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। उनके मुताबिक पारा शिक्षकों की नियुक्ति में तकनीकी अड़चन है। इनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, इसलिए वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि अष्टमंगल कमेटी के साथ हुई बैठक में और इस रूल बुक बनाई गई है जिसमें पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 से 50% की वृद्धि की गई। उसी समय तय हो गया था कि उन्हें वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में उनके द्वारा फिर से वेतनमान की मांग करना गलत है। ये भी कहा कि पारा शिक्षक बिहार की तर्ज पर वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं, जबकि बिहार में हुई नियुक्ति ने आरक्षण रोस्टर का पालन किया है। मंत्री ने यह भी कहा कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि देने का निर्णय लिया गया, जबकि सरकारी शिक्षकों के वेतन में 3% की वृद्धि होती है। अगली खबर, हेमंत कैबिनेट का बड़ा तोहफा। झारखंड के राज्य कर्मियों का डीए 4% बढ़ा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार ने खजाना खोल दिया है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया, जबकि पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। सीएम की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला किया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अगली खबर, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे नगर निकाय चुनाव। झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट में लिए गए अहम निर्णय के मुताबिक झारखंड में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीटों को ओपन सीट मानते हुए नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। राज्य में नगर निकाय चुनाव अगले साल जनवरी फरवरी में हो सकते हैं, हालांकि चुनाव की तिथि को लेकर अभी निर्णय नहीं हो पाया। अगली खबर, राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने जाने वालों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को स्वीकृति दे दी है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च शिक्षा के लिए शहर आने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ ग्रामीण को परिवहन सुविधा देना है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बस या अन्य परिवहन वाहन चलाने वालों को विशेष छूट दी गई है। इन बसों में चलने वाले छात्रों, वृद्धों, दिव्यांग, विधवा सैनिक को भाड़े में 100% की छूट दी गई है। मंत्रिपरिषद ने इस योजना सहित 19 प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग को ओपन कैटेगरी में रखते हुए राज्य के सभी 49 नगर निकायों में चुनाव कराने का भी फैसला कर लिया है। अगली खबर, डीपीआर में त्रुटियों के कारण केंद्र में फंसी झारखंड को मिलने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत 3100 किलोमीटर सड़क निर्माण का मामला अब सुलझ गया है। संभव है कि केंद्र सरकार दीपावली या उसके बाद सड़क निर्माण की स्वीकृति दे दे और राशि भी आवंटित कर दे। इसके लिए न सिर्फ अफसरों के स्तर पर बातचीत हुई है, बल्कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से बात की। झारखंड में बनने वाली 3100 किलोमीटर सड़क का प्रस्ताव इस साल जनवरी फरवरी में ही भेजा गया था, लेकिन डीपीआर में त्रुटियों की वजह से यह मामला फंस गया। केंद्र ने राज्य सरकार को त्रुटियों को दूर करने को लेकर कहा था और पिछले माह राज्य सरकार ने त्रुटियों को ठीक करके संशोधित डीपीआर केंद्र सरकार को भेजा था। अगली खबर, दिल्ली में अमित शाह से मिले बाबूलाल मरांडी। रघुवर दास का भी गृह मंत्री से मिलने का प्रोग्राम है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और दोपहर के बाद दिल्ली से उन्हें बुलावा आया था और शाम में रवाना हो गए। खबर है कि दोपहर उनकी मुलाकात अमित शाह से हो चुकी है। दोनों के बीच राज्य की राजनीतिक स्थिति, सांगठनिक गतिविधियों और कुछ नौकरशाहों की भूमिका पर चर्चा की गई। खनन घोटाले में ईडी की कार्रवाई, दुमका में लव जिहाद, पाकुड़ में पीएफआई की बढ़ती गतिविधियां और संथाल में बदल रही डेमोग्राफी के बारे में बाबूलाल मरांडी ने गृह मंत्री को बताया है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी बताया कि रांची में सत्ता के जोर पर बड़े पैमाने पर जमीन की लूट हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। रघुवर दास की भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का प्रोग्राम है। वैसे दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश अमित शाह से मिलने के बाद रांची लौटा है। अगली खबर, राज्य में 11वीं कक्षा से ही आरक्षित श्रेणी के छात्रों को जेईई, नीट एवं क्लैट की निःशुल्क कोचिंग कराएगा कल्याण विभाग। 11वीं कक्षा से ही कल्याण विभाग जेईई, नीट और क्लैट की निःशुल्क कोचिंग कराएगा। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी और जेएसएससी की कोचिंग शुरू होगी। विभाग ने मुख्यमंत्री युवा उत्कर्ष योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मंजूरी के लिए प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है। योजना प्राधिकृत समिति से अप्रूव्ड होने के बाद कैबिनेट में भेजे जाने के पहले इसे वित्त, विधि और कार्मिक की मंजूरी लेनी होगी। राज्य की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक बच्चों का बेस मजबूत करने और उन्हें प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के लिए क्षमतावान बनाने के लक्ष्य को लेकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।
अगली खबर, जमशेदपुर में मैच के सभी 24,000 टिकट बिके। इंडियन सुपर लीग ISL में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और ओडिशा फुटबॉल क्लब के बीच JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले मैच को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह है। मैच के लिए JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सजकर तैयार है। स्टेडियम में शाम 5 बजे से दर्शकों को एंट्री मिलेगी और मैच रात 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच के सभी 24,000 टिकट बिक चुके हैं। दर्शक स्टेडियम में क्या नहीं ले जा सकेंगे, इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है।